देखो, भूगोल में जियोलॉजी पढ़ाई जा रही थी। क्या पढ़ाई जा रही थी? जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम लोग अब ज्वालामुखी पर आ गए थे। क्या पर आ गए? ज्वालामुखी चट्टान वट्टान सब बता दी थी। चट्टान बताने के पहले ज्वालामुखी बता दी थी, बाद में चट्टान बता दी थी, लेकिन पहले चट्टान बता हम ज्वालामुखी बता रहे हैं। समझ गए? तो ज्वालामुखी भाई ये जमीन होती है। क्या होती है? जमीन। जमीन के नीचे से तो ज्वालामुखी निकलती। ज्वालामुखी जहाँ से निकलती उस भाग को क्या कहा जाता? मैग्मा। जहाँ से निकल कर बाहर आता है उस भाग को कहा जाता मेंटल। क्या कहा जाता? मेंटल। मेंटल से इस तरीके से निकल रहा है लावा, इसके अंदर से निकलेगा पहाड़, इस ऊपर को निकाल कर जब निकलेगा और ये ऐसे बिखर जाएगा। ऐसा इस तरीके से बिखरना शुरू कर दे। समझ गए? जब ये अंदर था गर्म रूप में, क्या था? गर्म रूप में। जब ये गर्म रूप में था, क्या नाम था इसका? मैग्मा। लेकिन ये जब धरातल पर आ गया और ठंडा हो गया तब क्या बन गया? लावा। क्या बन गया? लावा। क्या बन गया? लावा। क्या बन गया? लावा। और ये बाहर जो तुम्हारी कैसी कैसी आकृति बना दे, पर्वताकार आकृति। कैसी आकृति हो जा? कभी कभी पर्वताकार। देखो जब अंदर था तो क्या रहा? मैग्मा। और जब बाहर निकल कर आ गया तो क्या हो गया? लावा। लावा। ठीक है। धरातल पर आया तो लावा। अगर जल में गिरा तो क्या बनेगा? और छोटे छोटे भागों में चने चने के आकार में भाग टूट को बिखर गया तो क्या बनेगा? पता करा कभी? अब देखो, अगर वो धरातल पर आगे सीधा धरती को तो क्या बना? लावा। लावा और ज़्यादा सूखने के बाद टूट फूट होकर क्या बनती? चट्टान। और जब भी लावे से चट्टान बनती तो कौन सी चट्टान बनती? आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान बनेगी? आग्नेय चट्टान बनेगी। तो भैया जब ये जल के रूप में रहता है, अगर ये ज्वालामुखी जल में होते हैं, कहते हैं प्रशांत महासागर में बहुत ज्वालामुखी, कितनी बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ है? प्रशांत महासागर में। तो वो वहाँ कहीं ज्वालामुखी फटेगी तो जल में ही तो गिरेगी वो। और जल में जो वो मैग्मा गिरेगा, जो लावा बनेगा, वो कैसा लावा बनेगा? तो भैया जो कि देखो, एक काम करो, कोई गर्म चीज़ एकदम से पानी में गिर दो। क्या कर दो? पानी में गिर दो तो एकदम से तिड़क जाएगी, बहुत कैड़ी हो जाएगी, एकदम से हो जानी कैड़ी। और धरती पर गिरेगी तो धीरे धीरे कैड़ी होगा आगे, मतलब कठोर होगा आगे। और पानी में गिरने के बाद एकदम गर्म चीज़ पानी में गिर जाए तो ठंडी होगी, कठोर हो जा, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगी। कभी पन्नी वन्नी पिघला क्या काम करो, धरती पर गिरी हो तो धीरे धीरे हवा लगने के बाद जब कठोर होगी, लेकिन वही पन्नी पिघला को, पॉलीथीन पिघला को पानी में गिर दो लोगों तो कैसी हो जाएगी? एकदम से कठोर हो जाएगी, गिर तो ही क्या हो जाएगी? गिर तो ही। तो जल में जो ज्वालामुखी में लावा गिरता है उसे क्या कहा जाता है? टफ। क्या कहा जाएगा? टफ। जो मैग्मा पानी में गिरा उसे क्या कह दिया? टफ। जब मैग्मा धरातल पर गिरा वो क्या हो गया? लावा या आग्नेय चट्टान। समझ गए? और जो यहाँ चट्टान बनी पानी में उसे क्या हो गई? टफ। लेकिन जो छोटे छोटे चने के आकार में गिरी, क्या गिरी? चने के आकार में, तो उसे कहते हैं स्कोरिया। क्या कहेंगे? स्कोरिया। स्कोरिया को ऐसे याद कर सको, कोई भी स्कोर करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? स्कोर। यहाँ तक टकराव हो रहा है, और जब इतनी सारी चीज़ की छोटी छोटी बनेगी तो उन्हें गिनना चालू करेंगे तो बहुत स्कोर बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा? बहुत सारा स्कोर। छोटे छोटे रूप में, चने चने के आकार के रूप में जब गिना तो बहुत सारी बिखरी एक धोरे से करोड़ों की संख्या में, तो क्या कर दिया उन्होंने? एक स्कोर खड़ा कर दिया। तो इन चट्टान को क्या कहा जाएगा? स्कोरिया। समझिए, जो मैग्मा धरती पर गिरा लावा, लावा से अग्नि चट्टान बनी, जो पानी में गिरी तो वो सब टफ, और जो वहाँ गिर गई जो छोटे छोटे भागों में टूट गई वो सब स्कोरिया। क्योंकि जब ये निकलते हैं तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से लावा ही निकल पाएगा, बहुत सारी चीज़ निकल जा। देखो जब भी कोई ज्वालामुखी फटती तो मात्र कभी कभी लावा नहीं भी निकलता, लावा कभी भी नहीं निकलता। कभी कभी क्या होता है, लावा बंद हो जाता है तो कभी कभी गैस ही निकलनी शुरू हो, जहाँ ज्वालामुखी से क्या होती? गैस ही निकल रही है। तो गैस कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, CO2, धुआं, बहुत कुछ निकलेगा। और उसमें साथ साथ में क्या निकल जाए? रेडान गैस निकलती है सबसे ज़्यादा। क्या निकलती? रेडान गैस। और इसके बाद ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा जो पाई जाती मात्रा ज्वालामुखी की विस्फोट में, वो जिप्सम की मात्रा पाई जा। किसकी पाई जा? जिप्सम की बहुत मात्रा पाई जा। समझ गए? तो ज्वालामुखी कब हो गए? पानी में कहाँ क्या बना आगी, जल में मतलब उसमें धरातल पर क्या बना आगी, और छोटे छोटे दाने के रूप में बिखर कर क्या बना। पता चल गया इतना? और आकृति कैसी हो जाए ऐसी ज्वालामुखी की? पर्वताकार।
मैग्मा जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? मेंटल। मेंटल का कौन से वो उसमें पाया जाता है? स्पेनोस्फीयर में। कौन से में? अब वो एथमोस्फीयर, स्पेनोस्फीयर या एथनोस्फीयर में पाया जाता है, उसके बीच में पाया जाता नहीं। उसके बाद भैया अगर ये जहाँ से निकलता है, जहाँ से मैग्मा निकलता है, अगर उसका छेद छोटा है निकलने का, क्या है? छिद्र छोटा है उसको, मतलब जगह छोटी निकल रही, लावा छोटी जगह से निकल रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ज्वालामुखी छिद्र। क्या कहेंगे उसको? ज्वालामुखी छिद्र। अगर लावा निकलने का छेद छोटा है या गड्ढा छोटा सा बनाकर निकल रही, तो उसे क्या कहेंगे? ज्वालामुखी छिद्र। क्या कहेंगे? आराम से बैठ ले, पूछूंगा बता देगा फिर क्या कहा जाएगा? ज्वालामुखी छिद्र। अगर वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? और बड़ा हो जाए वो, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहेंगे हम क्रिएटर। क्या कहेंगे? क्रिएटर। और जब यहाँ पानी निकलना बंद कर दे इसमें से लावा, और इसमें पानी भर जाए, तो उससे क्या बनती? क्रिएटर झील। क्या बन जा? क्रिएटर भाई। ये तो छोटा सा अब हो गया बहुत बड़ा ज्वालामुखी, यहाँ तो छोटा सा बना दिया, लेकिन ये भी छिद्र भी बहुत बड़ा होगा इसका। क्या होगा? छिद्र भी बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। लेकिन ये छोटा रहा है, इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र। लेकिन जब बहुत ज़्यादा व्यास ले ले, क्या ले ले? बहुत ज़्यादा व्यास ले ले, तो उसे क्या कहा जाए? क्रिएटर। और जब वहाँ ये धधकना बंद कर दे, ज्वालामुखी क्या कर दे? धधकना बंद कर देगा, तो वहाँ पानी भर जाए, तो कौन सी झील बन जा? क्रिएटर झील। इससे भी बड़ा, और इससे भी बड़ा हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए वो छेद जिसमें से वो निकल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? कॉलडेरा। क्या कहेंगे? कॉलडेरा। क्या कहेंगे सब? कॉलडेरा। ये बहुत बड़ा होता है, जब यहाँ पानी बन जाए तो बहुत बड़े बड़े जलाशय बन जाए। क्या बन जा? यानी कि देखो ये तो बन गया, ये हो गया मान ली कॉलडेरा या क्रेटर है। ये क्या है? कॉलडेरा या क्रेटर। और बारिश हुई, क्या हुई? बारिश। ज्वालामुखी का लावा यहाँ तक था, यहाँ तक, तो पानी की बात क्या हो गया? ठंडा ठंडा होगा, क्या हो गया? जम गया, तो इसमें क्या भर गया? पानी। और पानी भरने के बाद क्या बन गया? जलाशय। ये छोटे मोटे नहीं होते, बहुत हमारे गाँव गाँव के बराबर होते हैं जलाशय, समझ गए? तो उसे सबसे कम जो छिद्र रहेगा उसे क्या कहेंगे? ज्वालामुखी छिद्र। उससे बड़ा क्रिएटर, उससे बड़ा कॉलडेरा। समझ गए? भैया कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा जिन तो मैंने शुरू में बताया कि हमेशा लावा या मैग्मा ही नहीं निकलता, हमेशा मैग्मा नहीं निकलता। कभी कभी गैस निकल जाती है, खाली बम लाते होंगे दिवाली पर। कभी कभी क्या हो? धमाका हो, बढ़िया होगा। कभी क्या हो? फूस, धुआं धुआं छोड़ दो, खत्म हो जा रहा, धुआं धुआं छोड़ो। कभी कभी चिंगारी दे दे, बस वो चने के आकार की मान लो चिंगारी जो हुई, पटाखे की चिंगारी जो है, क्या मान लेंगे? चने के आकार की। जो धड़े से धड़ाका सा है उसे क्या मान लेंगे? बिल्कुल विस्फोट हो गया ज्वालामुखी। और जब भैया जो फुस हो गया, धुआं वुआं छोड़ोगा, तो वो गैस वैस निकल गई। तो कभी कभी हर पटाखे बढ़िया थोड़ी निकल जा, तो हर ज्वालामुखी हर में सल मैग्मा थोड़ी देगी। कभी कभी ऐसी भी प्रक्रिया आएंगी। कभी कभी क्या होता है, मैंने शुरू में बताया था, धरती के नीचे, धरती के अंदर तुम्हारा पानी भरा हुआ, कहीं कहीं पानी के जलाशय है नीचे नीचे, जिसमें दलगाड़ में पानी निकल जा, तो वाटर लेवल है, कहीं कहीं वाटर लेवल है। तो कभी कभी क्या होता है, जब ज्वालामुखी निकलती है तो उस वाटर लेवल से टच हो जाती है, क्या होती है? होकर निकलती है ऐसा। तो जब ये निकलती हो तो यहाँ का पानी क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म। ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो क्या चीज़ दे देगा ऊपर को? छोड़ दो, भाप। और भाप को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जा? वाष्प। क्या कहें? वाष्प। तो ये पानी एकदम से खोलने के बाद क्या बचा? इसमें वाष्प। क्या बचती? वाष्प। बहुत बड़ी बड़ी बुलबुले रहती, बूंद रहती पानी की, वो निकल कर बाहर हो जा। तो ये क्या ऊपर को छोड़ता? कभी कभी पानी होता, पानी गर्म हो जाए, इसके यहाँ से क्या निकलती? सिर्फ जल वाष्प। क्या निकलती है? जल वाष्प। ये नहीं, अंग्रेज क्या कहते हैं? गीजर। क्या कहें? तो कुछ कुछ ज्वालामुखी कैसी? गीजर ज्वालामुखी भी कैसी? गीजर, जो कभी कभी पानी छोड़ती है, जल वाष्प छोड़ती है, खोलता हुआ पानी, समझ गए? इन्हें क्या कहा जाता? गीजर। और ये कहाँ पाई जाती है? अलास्का में। कहाँ पाई जा? अलास्का में। अलास्का का ज्वालामुखी कहा जाता है हजारों धुआंधारों का शहर। हजारों धुआंधारों का शहर, यानी जल वाष्प के साथ क्या निकलो? इसमें धुआं। क्या निकलो? धुआं। तो अलास्का में ऐसी ज्वालामुखी कहाँ मिलेगी? अलास्का। समझ गए? जिसमें क्या निकलती? जल वाष्प निकलता। वो प्रक्रिया मैंने बताई थी कैसे निकलती। पानी की भी रहती है थोड़ी थोड़ी, मतलब वाटर लेवल रहता, ज्वालामुखी निकली भाई, इसका तो टेम्परेचर बहुत हाई रहा है, पानी जैसे संपर्क में आया तो क्या बन गया? वाष्प। और यहाँ से क्या निकल गई? वाष्प। इसे पानी को क्या करा? अब तो वो फैल रहा है, लेकिन पानी वाष्प अवस्था में एकदम बदल गया। समझ गए? तो ऐसे ऐसे ज्वालामुखी कहाँ पाई गई? अलास्का में।
समझ गए। तो भैया देखो ज्वालामुखी का प्रक्रिया समझ गए, कैसे कैसे मैग्मा बनता है। चट्टान से पहले भी बता दिया था, चट्टान ऐसे ऐसे बना। अब तुम नोट करते रहो, ज्वालामुखी नोट करो। ज्वालामुखी भैया 3 तरीके से पाई जाती है। एक तो होती जागृत, कौन सी होती, जागृत ज्वालामुखी। दूसरे टाइप की होती सुसुप्त, तीसरी होती मृत या शांत, मृत या शांत। तो जागृत जो ज्वालामुखी होती है वो हमेशा क्या है, अंतराल पर थोड़े थोड़े दिनों के, थोड़े थोड़े घंटों के अंतराल पर क्या रहे, लावा फेंकते रहें, मैग्मा फेंकते रहें। लेकिन जो सुसुप्त रहे हम 20 साल बाद, उनका यूँ नहीं पता ये कब वंडर कर दे। तो कभी 20 साल, कभी 10 साल, तो कभी 50 साल, 100 साल भी ले ले। एक बार भड़की फिर ठंडी हो गई। कहते ना जैसे पटाखा जला कर छोड़ दिया, हम कहे यार तो जला ही ना। अब उस खतरा भाई, चलो तो हो जाओ तो पटक जा, क्या पता, और ना जाओ तो पटको भी ना। तो हम पैर मार हटा दें, ऊपर से पैर मार दें दबा को। तो कभी कभी ऐसा हो वो पटाखा धो रहे गए, अरे चल तो है ना यार, चलो ढाल देखा तो ये भी पटक गई, समझ गए। तो ऐसी ज्वालामुखी कैसी है, जैसे दीवारों को कोई पटाखा पटकते हैं ऐसे पड़ा, देखा बुझ गया, हम देखो बुझ गया, जाओ धोर देखो ये भी पटक जाओ। तो इन ज्वालामुखियों का कुछ नहीं पता, इनका कोई टाइम निश्चित नहीं हो। तो ऐसी ज्वालामुखी कौन सी होती है, सुसुप्त। और मृत या शांत भी होगी, जो कभी अब धधकनी नहीं, समझ गए। तो 3 प्रकार की ज्वालामुखी हो। तो भैया सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो पाए जाए इंडोनेशिया में पाए जाए। कहाँ पाए जाए, इंडोनेशिया। ये दक्षिण एशिया का देश है, कौन सा, दक्षिण एशिया का। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया, लगभग 27 ज्वालामुखी। कितने, 27 ज्वालामुखी। और सबसे ज़्यादा सागरीय ज्वालामुखी जो प्रशांत महासागर में पाए जाए। सागर में कहाँ पाए जाए, प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा पानी की ज्वालामुखी पाई जाती है, पानी के अंदर ये रहती है। तो सागरीय ज्वालामुखी कौन सा हो गया सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, प्रशांत महासागर में। कौन से पाए जाएंगे, तो इन्हें क्या कहते हैं, फायर रिंग। क्या कहते हैं हम, फायर रिंग। फायर मतलब अग्नि वलय, इन्हें क्या कहते हैं। देखो इधर की साइड अगर हम चलेंगे, प्रशांत महासागर 2 हिस्सों को बटा हुआ, तो ये जापान के पास है, कौन सा, जापान के पास हिमालय प्रशांत महासागर। तो ये ऐसे लगे पड़े हैं ज्वालामुखी, बहुत सारे बेसा पानी के अंदर। तो एक छल्ला सा बना रहे हैं ज्वालामुखी, क्या बना रहे हैं, इसे क्या कहा जा, फायर रिंग। क्या कहा जा, फायर रिंग। तो फायर रिंग कहाँ पाया जाता, ज्वालामुखी का फायर रिंग यानी कि अग्नि वलय कहाँ पाया जाता, प्रशांत महासागर में। इसी वजह से देखो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया, सागरीय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर, और सबसे ज़्यादा भूकंप जो आते हैं जापान। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, जापान। एक तो इंडोनेशिया के प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के पास ही क्या है, जापान, प्रशांत महासागर में ही जापान। और दूसरी बात, यहाँ यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, और इधर कौन सी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आपस में क्या मिलती यहाँ मिलती, तो जापान का फंस जा बीच में, फंस जाओ, क्या फंस जा बीच में। और ये खतरनाक बिंदु पाता है जापान। तो जैसी प्लेट आपको पीछे होती रहे, तो जापान में क्या आता है, भूकंप। तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, जापान। कुछ तो ज्वालामुखी की वजह से, और कुछ किसकी वजह से, प्लेटों की वजह से, ये प्लेट घर्षण करती है, समझ गए। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का देश कौन सा है, इंडोनेशिया। कौन सा, देखो भैया ज्वालामुखी में क्या चीज़ निकलती है, SO2 CO2, क्या निकलती, SO2 CO2, बहुत सारी चीज़ निकलो, लेकिन जिप्सम भी निकलो। लेकिन जिप्सम सूखने पर क्या, सुखाने पर क्या निकलता है, बनता है जिप्सम में POP। क्या बनता है, POP बनता है, एक पदार्थ रहता है POP बना देती है, समझ गए। और देखो जागृत ज्वालामुखी बताए थे मैंने तुम्हें, जागृत ज्वालामुखी भी हो जो हर टाइम सक्रिय रहते हैं, क्या रहते हैं, हर टाइम धधकने को तैयार रहते हैं, हर टाइम उनका लगा कुछ तो 5-5 घंटे के अंदर भाई लावा बाहर निकालते हैं, मैग्मा बाहर निकालते हैं अपना। और सुसुप्त क्या होते हैं, वो कभी कभी, उनका कुछ पता नहीं है। और मृत क्या होते हैं, बिल्कुल जो हो गए। तो ये जागृत ज्वालामुखी कौन से, जागृत ज्वालामुखी भैया स्ट्राम्बोली, क्या है, स्ट्राम्बोली कहाँ भैया, इटली में। कहाँ, ये हमेशा धधकता ही रहे, क्या रहे, हमेशा धधकता रहे। इसलिए यहाँ वहाँ का क्या कहा जाए, प्रकाश स्तंभ। क्या कहते हैं वहाँ का, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता, स्ट्राम्बोली। कौन सा ज्वालामुखी हो, भूमध्य सागर का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। क्यों हो, तो हर टाइम क्या रहा है, ज्वाला फेंकता रहे और आग वाग ऊपर को निकालता रहे, बहुत ज़्यादा धधक हो। तो रात को भी वहाँ क्या रहा है, हमेशा रोशनी रहे।
और ये जहाज पानी से निकलते भूमध्य सागर में, तो उन्हें क्या है, लाइट वाइट की कोई जरूरत नहीं, इसकी आग इतनी रहेगा, इसकी चांद इतना रहता है, भूमध्य सागर का इसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ। किसे कहते हैं, स्ट्रोम्बोली को। और ये कौन सी द्वीप को, भैया इटली तो इधर है तो इटली का, लेकिन इटली ने एक द्वीप को कब्जा कर रखा। क्या कर रखा, एक द्वीप को कब्जा कर रखा। उस द्वीप का नाम है सिसिली द्वीप। क्या नाम है उसका, सिसिली द्वीप को है। कौन से द्वीप को, सिसिली द्वीप को है, और ये इटली के अंडर में आता है ये द्वीप। और इस पर कौन सा, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, समझ गए। और भैया इटली का एक फेमस और है एटना। क्या नाम है उसका, एटना ज्वालामुखी। ये कैसे ज्वालामुखी हो गए, जागृत। कैसे हो गए, जागृत या सक्रिय। रूस में मिलेगा भैया तुम्हारा बेंजामियान। कौन सा मिलेगा, बेंजामियान। कौन सा मिलेगा, बेंजामियान। लिख लो, रूस का कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी, बेंजामियान। अमेरिका में मिलेगा तुम्हारा एस्पर। अमेरिका में कौन सा मिलेगा, इस्पर। इस्पर, एस्पर, स्पर, कुछ भी कह सकते हैं। एस्पर ए, इस्पर ए, मतलब लिखा है ऐसे ही मिलेगा लगभग इस टाइप में। किताबों में अलग अलग तरीके से भी लिख रहे हैं, लेकिन कौन सा मिलेगा, एस्पर। लिखा ही रहेगा, इस पर लिखा हुआ दिख जाएगा तुमको कहीं। तो कौन सा, कहाँ है वो, अमेरिका में। कहाँ, अंटार्कटिका में भी है एक। कहाँ, अंटार्कटिका में भैया इरेबस। कहाँ, अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी, इरेबस। कैसा ज्वालामुखी, सक्रिय। कैसा है, जैसो मैं भाई भारत में अंटार्कटिका को अपने 2 रिसर्च सेंटर को रखे, गंगोत्री वगैरह है नहीं, दक्षिण गंगोत्री। ऐसे अमेरिका ने यहाँ एक रिसर्च सेंटर बना रखा। कहाँ बना रखा, अंटार्कटिका में। उसका नाम क्या भैया, लिटिल अमेरिका। कई सारे स्टेशन बना रखे इन्होंने अपने रिसर्च स्टेशन। लिटिल अमेरिका 1, 2, 3, 4, उनका नाम क्या है, लिटिल अमेरिका 1, 2, 3, 4। जितने भी होंगे वे क्रम से लगा रखे हैं 1, 2, 3, 4 के। कहाँ बना रखे, अंटार्कटिका में। भैया इंडोनेशिया में सुमेरु। कौन सा, सुमेरु। इंडोनेशिया में जागृत ज्वालामुखी कौन सा, सुमेरु। और एक कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी। अरे कहाँ रहा, इक्वाडोर में। कहाँ रहा, इक्वाडोर। देख लिया, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर। कौन सा है, कोटोपैक्सी। इटली में कौन सा, स्ट्रोम्बोली, एटना स्ट्रोम्बोली। तो कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में कौन सा है, कोटोपैक्सी। कैसा है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। कौन सा, कोटोपैक्सी। लिख लिया। फिर भैया मिलेगा तुम्हें ओजस डेल सलाडो। कौन सा मिलेगा, ओजस डेल सलाडो। ये मिलेगा अर्जेंटीना में। कहाँ है ये, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर है। क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर। सबसे ऊंचा कौन सा है, कोटोपैक्सी। और सबसे ऊंचाई पर कौन सा है, ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो। कैसा देखो, तुमको बताता हूँ ऊंचाई पर क्या अंतर है। मान ली बात, ये कोई ज्वालामुखी है। तो क्या है, ज्वालामुखी है, समझ गए। ये कोई ज्वालामुखी, यहाँ से मैग्मा निकलेगा। ये क्या हो गया, ऊंचा। क्या हो गया, ये ज्वालामुखी कैसा हो गया, ऊंचा हो गया। लेकिन अगर कोई पहाड़ आ जाओ, क्या आ जाओ, पहाड़ या पर्वत, और यहाँ बन जाओ कोई ज्वालामुखी, समझ गए। यहाँ कोई ज्वालामुखी निकल जाओ, तो ये ऐसा, समझ गए। तो ये क्या हो गया, ऊंचाई को। अरे क्या हो गया, ऊंचा। ये हो गया ऊंचा, और ये ऊंचाई पे। तो सबसे ऊंचाई पे कौन सा है, ओजस डेल सलाडो। और ऊंचा, ऊंचाई पे तो हो गया ओजस डेल सलाडो। ऊंचा कौन सा है, कोटोपैक्सी। समझ गए, ऐसा है ऊंचे, क्योंकि ऊपर ऊंचाई पे बसा हुआ पठार या पहाड़ पे जो हो जाते हैं ऊंचे हो जाते हैं। अब लिखो भैया सुसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण। सुसुप्त, ये कैसे ज्वालामुखी हो गए थे, जागृत के। कैसे हो गए थे, लेकिन अब सुसुप्त के लिखो भैया। इटली का है विसुवियस। इटली का कौन सा, विसुवियस। कौन सा, विसुवियस।
कैसा है वो? सुसुप्त, कभी भी धधक सकता है अपने आप को, कभी भी जागृत कर सकता। दूसरा भैया जापान में 2 लिख लो, एक तो फ्यूजियामा, कौन सा है? फ्यूजियामा, और एक लिखो फ्यूजी शाम, फ्यूजी शाम, कौन सा? जहाँ भी फ्यूजी लिखा है मिल जाए, सुनो जापान में ऐसे शब्द चलते हैं लगभग। फ्यूजी, फ्यूजियामा, फ्यूजी शाम, लिख लिया? फ्यूजी यामा जापान में, फ्यूजी शाम भी जापान में, सुसुप्त में। इंडोनेशिया में लिख लो सिनाका, कौन सा? सिनाका, उससे याद कर लो शनाका से, श्रीलंका का क्रिकेटर शनाका है, क्या नाम उसका पूरा? जयसुल सनाका है, उसे याद कर लो, कौन सा? सिनाका। और भैया इंडोनेशिया में एक और है क्राकाटोआ, कौन सा है? क्राकाटोआ, क्राकाटोआ। अब लिख लो भैया मृत ज्वालामुखी। भारत में भी भैया एक, भारत में तुम्हारा मिलेगा कौन सा? जागृत में कौन सा मिलेगा भाई? नारकोंडम, बैरन है जागृत में। भारत में कौन सा? बैरन। क्या में आ गए हो? सक्रिय में। बैरन ज्वालामुखी, बैरन द्वीप ही है, और कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी भारत में। मृत में लिख लो भारत में, मृत ज्वालामुखी में नारकोंडम, कौन सा? नारकोंडम। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। म्यांमार में लिख लो मृत ज्वालामुखी, म्यांमार में, म्यांमार में लिख लो पोपा, मृत ज्वालामुखी म्यांमार में कौन सा? पोपा। ईरान में लिख लो कोहे सुल्तान और देवबंद, कौन कौन से हैं? कोहे सुल्तान और देवबंद। अफ्रीका में लिख लो, अफ्रीका में किलिमंजारो, कौन सा? किलिमंजारो। एक चिम्बाराजो दक्षिण अमेरिका में, कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में चिम्बाराजो, चिम्बाराजो राजो। अर्जेंटीना में लिख लो एकांकुआ, अर्जेंटीना में लिख लो एकांकुआ, अर्जेंटीना में एकांकुआ। ये बहुत उदाहरण हो गए, बस यही मेन है, और मेन क्या बतेरे हो गए, एक दो ही पूछ रहे हैं। एकांकुआ, ठीक है।